चलते हैं एक ऐसी जगह जहां पहाड़ों के बीच आपको असली सुकून फील होता है, जहां मठों में गूंजती हैं प्रार्थनाएं और सदियों पुरानी परंपराएं आज भी जिंदा हैं। ये है लद्दाख का लेह। यहाँ बौद्ध संस्कृति सिर्फ मंदिरों और मठों तक सीमित नहीं, बल्कि लोगों की डेली लाइफ का हिस्सा है। यही वजह है कि दुनिया भर से लोग यहाँ सिर्फ घूमने नहीं, बल्कि खुद को कनेक्ट करने आते हैं। तो आइए देखते हैं लेह की ये खास कहानी। करीब 11,000 फीट की ऊंचाई पर बसा लेह कई संस्कृतियों का संगम है। यहाँ विविधता भी है और धार्मिक सौहार्द की मिसाल भी। हालांकि अलग अलग परंपराओं के बावजूद ये इलाका बौद्ध धर्म का मजबूत केंद्र बना हुआ है। यहाँ महायान और वज्रयान परंपराएं प्रचलित हैं, जबकि नियंगमा, कायगु, साक्य और गेलुग इन चारों संप्रदायों की जड़ें भी इस क्षेत्र में गहराई तक फैली हुई हैं। मठों में गूंजते मंत्रोच्चार और प्रार्थनाएं इस बात का एहसास कराती हैं कि लद्दाख में बौद्ध धर्म की ये परंपरा हजारों साल से जीवित है। बौद्ध धर्म सबसे पहले तो यहाँ अशोका के ज़माने में उसका जो स्तूपा था, एक स्तूपा यहाँ है तिरी में, एक स्तूपा ज़ांस्कार में है। तो तब से गंधार आर्ट वाले आए, कश्मीर से आए, तो उन्होंने बुद्धा का स्टैचू बनाना शुरू किया पहाड़ों पे, पत्थर पे। और तब हमारे यहाँ से लोसा रिंचेन जांगपो जी आए, उन्होंने न्यारमा का जो गोंपा है वो बिल्ड किया। तब से बुद्धिज़्म का यहाँ फैलना शुरू हो गया। तिब्बती संस्कृति से प्रभावित लद्दाख में बौद्ध धर्म सिर्फ एक आस्था नहीं, बल्कि लोगों की जिंदगी का हिस्सा है। यही वजह है कि दुनिया भर से पर्यटक यहाँ सिर्फ घूमने नहीं, बल्कि शांति और सुकून की तलाश में भी आते हैं। We come to Ladakh to visit holy places of Buddhism tradition and to learn about your place and also to pray for the peace. लेह के बाहरी इलाकों में रहने वाले कई परिवारों के जीवन में बौद्ध आस्था पीढ़ियों से जुड़ी हुई है। कड़ाके की ठंड और शून्य से नीचे जाने वाले तापमान के बावजूद यहाँ लोगों की पूजा पाठ की परंपरा कभी नहीं रुकती। यहाँ तक कि 70 साल से ज्यादा उम्र की बुजुर्ग महिलाएं भी पूरे जोश के साथ अपनी संस्कृति, नृत्य और परंपराओं को जीवित रखे हुए हैं। लद्दाख में बौद्ध धर्म केवल पूजा तक सीमित नहीं है, ये शिक्षा का भी हिस्सा है। महाबोधि रेजिडेंशियल स्कूल में नर्सरी से लेकर प्लेस 2 तक हर दिन की शुरुआत प्रार्थना से होती है। यहाँ पढ़ाई के साथ साथ धम्म यानी नैतिक शिक्षा भी दी जाती है। Dhamma is very important because Dhamma includes all the ethical values, all the principles of Lord Buddha, and without it, a modern education is meaningless. तिब्बती बौद्ध परंपराओं की कहानियों में देवताओं, आत्माओं और दानवों का जिक्र मिलता है, जो अच्छाई और बुराई के प्रतीक माने जाते हैं। इन कहानियों की झलक मंदिरों की दीवारों पर बनी चित्रकला में दिखाई देती है। और जब लद्दाख के मठों में वार्षिक उत्सव होते हैं, तो रंग बिरंगे मुखौटा नृत्यों के माध्यम से ये कथाएं जैसे जीवंत हो उठती हैं। बौद्ध धर्म आज भी दुनिया को यही संदेश देता है कि आधुनिकता के इस दौर में भी शांति, करुणा और संतुलन की राह कभी पुरानी नहीं होती।